एक नया वर्ल्ड, एक नई कहानी, सिर्फ एक मिशन, एंडर ड्रैगन तक पहुंचना। पता नहीं मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, ये होगा मेरा पहला माइनक्राफ्ट स्पीड रन। तो चलो शुरू करते हैं। यस गाइस, तो अभी हमारा स्पीड रन स्टार्ट हो चुका है और अब फटाफट से सबसे पहले वुड निकालते हैं। और ये क्या फालतू सा बायोम दे रखा है, स्नो बायोम में मुझे स्पॉन किया गया है क्योंकि गाइस मैं रैंडम सीड पे खेल रहा हूँ। तो मैं काम करता हूँ, जल्दी से वुड निकालता हूँ और टूल्स वगैरह बना लेते हैं। तो गाइस टूल्स तो मैंने बना दिए, मैंने बनाई एक स्वॉर्ड और एक पिकेक्स। यहाँ से अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ते हैं और चलते हैं स्टोन माइन करने के लिए। एंड गाइस मुझे ना यहाँ पर खाने की बहुत ज्यादा कमी होने वाली, क्योंकि ये स्नो बायोम है और यहाँ पर खाना बहुत कम होता है। तो मैं काम करता हूँ, खाना इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ आसपास कहीं पर एनिमल, ये देखो गाइस सामने मुझे दिखी कहा हो। तो चले मैं काम करता हूँ, खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। यस गाइस, तो अभी बारी आ चुकी है अपने टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट करने की। और यहाँ पर मुझे कोल भी दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से कोबल स्टोन माइन करता हूँ और अपने टूल्स को अपग्रेड करता हूँ। ओके गाइस, टूल्स तो मैंने अपग्रेड कर दिए। अब बारी आ चुकी है खाना स्मेल्ट करने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, अपने लिए एक फर्नेस बना लेता हूँ और इस फर्नेस को लगा देते हैं यहाँ पर नीचे। एंड इसके अंदर मैं कोल और खाना डाल देता हूँ, वो स्मेल्ट होते रहेंगे। और जब तक गाइस खाना स्मेल्ट हो रहा है, जब तक मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ। यस गाइस, खाना स्मेल्ट हो चुका है। अब बारी आ चुकी है अंडरग्राउंड जाने के लिए, मतलब छुपने के लिए नहीं, आयरन माइनिंग करने के लिए। एंड गाइस नीचे आते ही मुझे दर्शन होते हैं आयरन के। वाह क्या बात है, नीचे आते से ही आयरन मिल गया और पता चलता है कि एक ही आयरन है, मतलब सिर्फ एक शील्ड जितना। आप एक काम करते हैं, सामने मुझे और आयरन मिला, क्या बात है भाई, एक साथ इतना सारा आयरन। तो मैं काम करता हूँ, आयरन निकालना स्टार्ट करता हूँ। यस गाइस, अब बारी आ चुकी है आयरन को स्मेल्टिंग पे लगाने की। यहाँ पर फर्नेस लगाते और इसके अंदर डाल देते रो आयरन और कोल। और एक सेकंड, ये कौन मार रहा है? ज़ॉम्बी मेरे को मार रहा है भाई, निकल फटाफट, इसको मारता हूँ स्पैम। एंड गाइस इसने मेरे हार्ट कितने कम कर दिए थे। यहाँ पर ब्लॉक्स लगाओ भाई फटाफट से, वरना कोई और आके मुझे चटका जाएगा। यस गाइस, आयरन स्मेल्ट हो चुका है। अब बारी आ चुकी है आयरन के टूल्स बनाने की। ओके गाइस, आयरन के टूल्स मैंने बना दिए, लेकिन अभी आयरन का आर्मर बनाना बाकी है। तो मुझे और आयरन इकट्ठा करना पड़ेगा। और सामने मुझे कुछ स्केलेटन वगैरह दिख रहे हैं, इसको चलते डॉज करके। यस गाइस, अभी बारी आ चुकी है और थोड़ा अंडरग्राउंड जाने की। तो मैं काम करता हूँ, आप लोगों को सीधा ही नीचे मिलता हूँ। और गाइस अभी मैं आ चुका हूँ डीप स्लेट वाली जगह पर, और यहाँ पर आते ही मुझे बढ़िया केव दिखी और डायमंड्स के दर्शन भी हो गए। तो चलो मैं डायमंड्स निकालता हूँ। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ है कि नीचे आते से ही डायमंड मिल जाए। एंड गाइस यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डायमंड्स मिले, क्या पता चार हो। नहीं भाई, तीन ही थे यहाँ पर, मतलब पिकेक्स जितने डायमंड तो मिल चुके हैं। और अब एक काम करते हैं, मैं आयरन माइन करता हूँ, क्योंकि मुझे आयरन का आर्मर जो बनाना है। और गाइस सामने मुझे दिख रहा है आयरन और स्केलेटन भी दिख रहा है। स्केलेटन को इग्नोर करते हैं और अपने आयरन माइन करते हैं। एंड गाइस आयरन माइन करते करते मैंने देखा दो मेहमान जो कि मेरी ही तरफ आ रहे थे। आ जाओ सर जी, तुम्हारा स्वागत करता हूँ मैं अपनी एक्स के साथ। आ जाओ भाई आ जाओ। ये गया एक, एंड ये गया दूसरा वाला, बस एक शॉट का है, बस ये गया। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, क्योंकि अगर इनका एक और हिट पड़ जाता तो ये लोग मेरा स्वागत कर देते। एंड गाइस यहाँ पर मुझे फिर से डायमंड मिले, जबकि मैं डायमंड ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, फिर भी डायमंड मिले, क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। और यहाँ से मुझे 2 डायमंड मिले, मतलब डायमंड की स्वॉर्ड तो हमारी बन जाएगी। यहाँ पर लगाते फर्नेस, इसको तोड़ो भाई, यहाँ पर फर्नेस लगाते हैं और आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। एंड गाइस जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहे, जब तक मैं अपने लिए डायमंड के टूल्स बना लेता हूँ। यहाँ पर बनाते एक स्वॉर्ड और एक बना लेते हैं पिकेक्स। और एक सेकंड, अबे यार मैंने आयरन की पिकेक्स बना दी गलती से। चलो कोई बात नहीं, अपनी क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ो। और हाँ गाइस, अभी हम बनाने वाले अपने लिए एक चेस्ट प्लेट और एक बनाने वाले हैं आयरन की लेगिंग्स। एंड अभी भी आयरन कम पड़ रहा था, क्या कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी बनाते हैं अपने लिए एक आयरन का हेलमेट और एक बूट, और इनको पहन लेते हैं। एंड फाइनली हमारा जो आयरन का आर्मर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ सीधा ही ऊपर जाने के बाद। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, और ऊपर आते ही मैंने अपने लिए डायमंड की पिकेक्स बना दी। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज बनानी बाकी, यहाँ पर लगाते हैं क्राफ्टिंग टेबल
एंड अब मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक वाटर बकेट, क्योंकि वाटर बकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लच करने के लिए। इसमें भर लेते हैं पानी और यहाँ से अपनी क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते हैं और चलते हैं लावा पूल ढूंढने के लिए। तो इस लावा पूल तो नहीं मिला, लेकिन मुझे हो रही थी खाने की बहुत ज़्यादा कमी, तो मैंने यहाँ पर कुछ एनिमल्स को मारा और अपने लिए खाना इकट्ठा किया। तो गाइस मैंने लावा पुल ढूंढने की बहुत कोशिश करी, बट मुझे यहाँ पर स्नो बायोम में लावा पुल तो नहीं मिला। पर सामने मुझे दिख रहा है एक रूइन पोर्टल, तो मैं काम करता हूँ इस रूइन पोर्टल को लूटता हूँ और देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर ऑब्सीडियन कितने मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे पास है डायमंड की पिकेक्स, तो मैं यहाँ से ऑब्सीडियन निकाल सकता हूँ। एंड इसकी चेस्ट में अगर मुझे कुछ ऑब्सीडियन मिल जाते हैं तो मेरा काम ही बन जाने वाला है। बट इसकी चेस्ट में ऑब्सीडियन नहीं थे, एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट थी और एक फ्लिंट एंड स्टील थी, मतलब फ्लिंट एंड स्टील इज गुड राइट नाउ। एंड गाइस अभी मैं यहाँ से ऑब्सीडियन निकाल के देखता हूँ और देखता हूँ कि कितना ऑब्सीडियन मुझे मिल जाता है यहाँ से। और गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिले 9 ऑब्सीडियन, मतलब एक और ऑब्सीडियन मिल जाता तो क्या हो जाता भाई। एंड अब मुझे यहाँ पर आसपास देखना पड़ेगा, कभी मुझे एक और ऑब्सीडियन मिल जाए ना तो मेरा काम बन जाने वाला है। बट अब मुझे लावा पुल ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मुझे एक बकेट ऑफ लावा भी मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट गाइस एक और ऑब्सीडियन मिल जाता। ओह भाई यहाँ पर एक गोल्ड तो है, अब गोल्ड का मैं क्या करूंगा भाई, गोल्ड से थोड़ी ना मैं वो नेदर पोर्टल बनाने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं ढूंढता हूँ एक लावा की बकेट। और एक सेकेंड गाइस, मुझे यहाँ पर ऑब्सीडियन मिल चुका है, मतलब यहाँ पर टोटल 10 ऑब्सीडियन थे। और गाइस अब हमारा नेदर पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा, बस मुझे इस ऑब्सीडियन को तोड़ना है। दैट्स इट गाइस, हमारा काम हो चुका है। गाइस नेदर में जाने से पहले मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक गोल्ड का हेलमेट, ताकि वहाँ के पिगलिन्स हम पर अटैक ना कर पाए। इसलिए गाइस मैंने बनाया अपने लिए गोल्ड का हेलमेट और इसको पहन लेते हैं। एंड अब बनाते हैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल। नेदर पोर्टल इज डन और अब चलते हैं नेदर के अंदर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने नेदर वर्ल्ड में और अब मुझे ढूंढना पड़ेगा एक नेदर फोर्ट्रेस। अब पता नहीं वो मुझे कितनी देर में मिलेगा और कहाँ मिलेगा, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है नीचे लावा, तो मुझे यहाँ से ब्रिजिंग करते हुए जाना पड़ेगा। मैं ब्लॉक्स भी अच्छे खासे लेके आया हूँ ओवरवर्ल्ड से, तो मैं काम करता हूँ आप लोगों को सीधा ही मिलता हूँ नेदर फोर्ट्रेस पे। एंड गाइस फाइनली मुझे यहाँ पर नेदर फोर्ट्रेस दिख चुका है और भाई कितनी बढ़िया लोकेशन पे मिला है भाई मुझे नेदर फोर्ट्रेस। वहाँ पर मुझे एक स्पॉनर भी दिख रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई। अब यहाँ पर मैं बैठ के आराम से ब्लेज कलेक्ट कर पाऊंगा। एंड गाइस आते ही मुझे सबसे पहले ब्लेज ही मिला है भाई, क्या बात है भाई। लूटिंग 3 भी नहीं है, फिर भी बढ़िया ब्लेज मिल रहे हैं मुझे। अब बस मुझे यहाँ पर ब्लेज कलेक्ट करना है, बस मैं यहाँ पर मर नहीं जाऊँ भाई। 3 ब्लेज और साथ में एक विदर स्केलेटन भी आ चुका है। बस ये लोग मुझे मार ना दे यार, वरना मेरी जर्नी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। स्पीड रन की, ये भी गया। एंड गाइस अभी ना मैं मरने ही वाला हूँ, सिर्फ 2 हार्ट पे। यहाँ पर अगर ये आग मेरे ऊपर लगी होती, पैक करो भाई खुद को, खत्म हो जाता भाई वो आग, कभी मुझे टच हो जाती। यहाँ से नीचे चलते हैं, चलो कम से कम मैंने खुद को पैक तो कर ही दिया है। यहाँ ऊपर ब्लॉक लगाते हैं, अब यहाँ से मैं इनको आराम से मार सकता हूँ। बस ये वाली ब्लेज मुझे परेशान कर सकती है और कुछ नहीं। यहाँ से बस मुझे बैठकर ब्लेज कलेक्ट करनी है। अबे यार ये क्यों मुझे परेशान कर रही है, पहले ही मेरे हार्ट कम है यार। इसको मार देता हूँ मैं और यहाँ पर गाइस अब मैं बैठ के आराम से ब्लेज कलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो भाई एक एक करके आ रहे एंड मरते जा रहे, बहुत ईजी है। और विदर स्केलेटन भाई तू तो आ ही जा भाई, अब आ जा बेटा, सामने आ जा तू मेरे, बस एक बार सामने तो आ, ऐसा मारूंगा भाई इनको। आ जा, ये ले भाई निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो मुझे परेशान कर रहा था कब से भाई। और सामने ब्लेज पड़ी है, इसको उठाते हैं और यहाँ पर फिर से ब्लॉक लगाते हैं। और अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, इनको बस इस तरह से मारना है। दैट्स इट, मेरा काम हो चुका है। और भाई एक साथ कितने सारे ब्लेज मैंने मारे यहाँ पर। एंड मेरे पास अभी 7 ब्लेज रोड हो चुकी है एंड अभी टोटल 8 हो चुकी है। बस मुझे यहाँ से बैठ के कलेक्ट करना है बस, दैट्स इट। 9 और ये फाइनल 10 हो चुकी है। तो गाइस अभी बारी आ चुकी है एंडर पर्ल इकट्ठी करने के लिए। एंड एंडर पर्ल इकट्ठी करने के लिए मुझे यहाँ पर बेस्टन ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एक एंडर मैन वाली बायो में और यहाँ पर मुझे एक बढ़िया सा रूम बनाना है और एंडर मैन को अट्रैक्ट करके मुझे यहाँ पर लाना है। दैट्स इट। और हमें उनको मार मार कर एंडर पर्ल इकट्ठी करनी है। ओके गाइस, तो अभी मेरे पास हो चुकी है टोटल 16 एंडर पर्ल्स और इतनी एंडर पर्ल्स हमारे लिए काफी होगी स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। और अब चलते हैं अपने नेदर पोर्टल से सीधा ओवरवर्ल्ड में, पर उसके लिए मुझे अपना नेदर पोर्टल ढूंढना पड़ेगा।
तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को सीधा ही मिलता हूँ अपने नेदर पोर्टल पे। तो गाइस नेदर पोर्टल तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए मैंने अपनी खुद की वीडियो देखी एंड फाइनली मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर कुछ ही ब्लॉक्स दूर मेरा नेदर पोर्टल है और मैं जहाँ से आया था मैं उसके साइड से आया हूँ, मतलब मैं गलत ही रास्ते से आ रहा था, इसलिए मुझे मिल नहीं रहा था। अब चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। यस गाइस, अभी बारी आ चुकी है स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने की। मैंने फेंकी आई ऑफ एंडर और इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, मतलब मुझे यहाँ से सीधा जाना है और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते हैं। तो गाइस अभी मैं बहुत देर से स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ रहा हूँ बट मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही नहीं रहा है और आप लोग कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो। और फाइनली गाइस मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है। ये दोनों एंडर आई नीचे गई है भाई, एक साथ दो दो क्यों छूट रही है यार, मेरी आई ऑफ एंडर कितनी खत्म हो गई भाई। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बची है, वैसे मेरे पास ब्लेज रोड पड़ी हुई है। और अब चलते हैं यहाँ से नीचे, क्योंकि यहाँ से नीचे ही हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एंड गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर और यहाँ से नीचे आते ही भाई स्वागत कर दिया भाई मेरा, कितना खतरनाक लेवल वाला। भागो भाई यहाँ से, ये फालतू के ज़ॉम्बी विलेजर्स मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। यहाँ से गेट लगा देता हूँ। अब आके बताओ भाई तुम लोग, एंड इससे आगे भी ज़ॉम्बी है, तेरे को तो मैं मार दूंगा भाई, तू तो अकेला है, निकल यहाँ से, चल भाग। एंड अब चलते यहाँ से नीचे और यहाँ भी बैठा हुआ भाई एक ज़ॉम्बी विलेजर, इसको भी मैं मार देता हूँ, अकेला ही है। और फिर नीचे जाके देखते हैं आसपास, यहाँ भी बैठे भाई कितने सारे मॉब है और सामने विच भी दिख रही है यार। ये भाई पोशन वोशन मत फेंक देना यार अब मेरे ऊपर, वरना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। देखो गाइस फेंक दिया इसने मेरे ऊपर, पॉइजन मार दिया। अब तू गई बेटा, निकल यहाँ से निकल। अब गाइस देखो मेरे को लग चुका है पॉइजन और अब मेरा हाफ हार्ट बचने वाला है। तो गाइस मुझे यहाँ पर एंड पोर्टल वाला रूम तो नहीं मिला बट मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी मिली और यहाँ पर लाइब्रेरी की चेस्ट में रखी थी 2 एंडर पर्ल, जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। तो मैंने यहाँ से ले ली एंड बाकी मैं इस पूरी लाइब्रेरी को अच्छे से देखता हूँ। एंड गाइस इस लाइब्रेरी के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला, ज्यादा तो कुछ खास नहीं था। और यहाँ पर सामने लगी हुई है एक चेस्ट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गाइस 2 डायमंड रखे हुए, पर भाई डायमंड का मैं क्या करूंगा, अब मुझे तो एंडर ड्रैगन को किल करना है। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ एंड पोर्टल वाला रूम और यहाँ पर कुछ स्केलेटन्स है। तो गाइस मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ एंड पोर्टल वाला रूम और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना बड़ा है कि मुझे यहाँ पर वो मिल ही नहीं रहा है। और गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है एंड पोर्टल वाला रूम। सबसे पहले इस स्पॉनर को तोड़ते हैं और यहाँ पर मैं देखता हूँ कितनी एंडर आई की जरूरत है भाई, पूरी 12 की 12 एंडर आई मुझे ही लगानी है, मतलब एक भी आई पहले से लगी हुई नहीं है। मेरे पास टोटल 11 एंडर पर्ल है और 10 ब्लेस पाउडर है, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट 12 आई ऑफ एंडर हो जाएगी। मतलब गाइज मैं एग्जैक्ट लेके आया था, कितना खतरनाक कोइंसिडेंस है। और मैं यहाँ पर इस पूरे एंड पोर्टल फ्रेम को लाइट अप कर लेता हूँ गाइज। फाइनली आज हम फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं एंड में और आई एम वेरी एक्साइटेड। और गाइज अभी हमारा एंड पोर्टल फ्रेम लाइट अप हो चुका है और अब मैं जाने वाला हूँ एंड में। बट एंड में जाने से पहले जितने भी लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं लाइक जरूर करना, बाकी लेट्स गो फॉर द एंड। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एंड वाली डायमेंशन में और यहाँ पर मेरी फाइट होने वाली है एंडर ड्रैगन के साथ। बट गाइस ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि एंडर ड्रैगन हमें कभी भी उड़ाकर फेंक सकता है और कोई चांस नहीं कि मैं बच पाऊँ। इसलिए गाइस मैं अपनी पहले शील्ड चेंज कर लेता हूँ। लगभग मेरी शील्ड जाने वाली थी, कुछ ब्लॉक्स नीचे निकाल के रख देते हैं और अब चलते हैं एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। बट गाइस एंडर ड्रैगन को हराने से पहले ना मुझे इसके क्रिस्टल्स फोड़ने पड़ेंगे एंड मैं क्रिस्टल फोड़ने के लिए बो एंड एरो नहीं लेके आया हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि ये स्पीड रन हो रहा है। तो गाइस मैं ब्लॉक्स अच्छे खासे लेके आया हूँ, तो मैं काम करने वाला हूँ, ब्लॉक्स लगा लगा के जाने वाला हूँ ऊपर और इसके सारे क्रिस्टल्स में फोड़ देने वाला हूँ। और गाइस कभी मुझे एंडर ड्रैगन ने यहाँ से नीचे गिरा दिया ना भाई, कोई चांस ही नहीं कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा। इसलिए भाई फटाफट मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा। जल्दी चलो भाई ऊपर चलो फटाफट। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ऊपर। सबसे पहले मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मुझे एंड क्रिस्टल्स फोड़ने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पहले यहाँ से ये तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे एंड फिर उसके बाद बस मुझे उछक के यहाँ पर बस इसको तोड़ देना है। दैट्स इट गाइस, हमारा काम हो चुका है। ये वाला क्रिस्टल गया है, यहाँ से नीचे वाटर बकेट निकालते हैं और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ से क्लच नहीं करने वाला, बस यहाँ पर मुझे वाटर डालनी है, वाटर नीचे जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग छलांग लगाएंगे जिससे कि गाइस हमें क्लच ना करना पड़ेगा और ईजिली हम नीचे आ जाएंगे। एंड गाइस ये एंडर ड्रैगन मेरे गले मिल के गया भाई लगभग। अच्छा हुआ ज़्यादा उसने मुझे कुछ करा नहीं, वरना भाई खत्म हो जाता अभी तक। मैं एक और क्रिस्टल फोड़ने चलते, ये वाला भी फोड़ देते, इसका फटाफट ब्लॉक लगा के चलते यहाँ से। जल्दी चल भाई जल्दी चल। और ये वाला क्रिस्टल भी गया इसका, यहाँ से फिर से चलते हैं ऊपर और ये गया एक और क्रिस्टल। और ये गया यहाँ का आखिरी क्रिस्टल। एंड गाइस इसी के साथ मैंने इसके सारे क्रिस्टल्स फोड़ दिए हैं। अब बारी आ चुकी है इस एंडर ड्रैगन को फोड़ने की, मतलब कि हराने की। तो गाइस अब इसके कोई चांस नहीं बचने के। सबसे पहले मैं अपनी शील्ड को रिपेयर कर लेता हूँ, दोनों मिक्स करके एक शील्ड बना लेता हूँ एंड फिर उसके बाद यहाँ से लगा लेते हैं छलांग
एंड क्लच करते हैं एक बढ़िया सा पानी हाथ में। आजा जल्दी से, जल्दी आजा। अबे एंडर ड्रैगन तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। जितना उड़ना था ना उड़ लिया भाई, अब कोई चांस ही नहीं तेरे बचने का भाई। अब बस तू एक बार नीचे आ। एंड गाइस देख सकते हो आप लोग, एंडर ड्रैगन नीचे आ चुका है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ खड़े होके बस उचक के बस इसको मारते रहना है। दैट्स इट गाइस। और ये यहाँ पर मर जाने वाला है। कितना इजी हो चुका है एंड क्रिस्टल फोड़ने के बाद। बस मुझे यहाँ से तलवारें मारनी, वापस उड़ गया कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ना, फिर मारूंगा भाई इसको। और भाई खाना थोड़ा कम है, लेकिन इतना खाना काफी है भाई इस एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। तो भाई 6 बॉक्स चौक में तो मैं 6 एंडर ड्रैगन को हरा दूंगा। झूठ बोल रहा है। क्या बात है इसमें। ये आ चुका है गाइस फिर से नीचे। अब बस मुझे यहाँ से तलवारें मारनी है। लगभग गाइस ये जाने वाला है। एंड गाइस इसी के साथ मैंने इसकी आधी हेल्थ खत्म कर दी है। अब गाइस ये फिर उड़ गया यार, और ये ड्रैगन ब्रीथ छोड़ रहा है मेरे ऊपर। भागो। और सामने देख सकते हो गाइस इसने ड्रैगन ब्रीथ छोड़ी है, लेकिन इसने मुंह के पास नहीं छोड़ी। यहाँ से मार दूंगा मैं। और भाई भागो भागो, यहाँ भी छोड़ दी भाई इसने। कितनी ड्रैगन ब्रीथ छोड़ रहा है भाई, पर तू नहीं बचने वाला, कितनी भी छोड़ ले भाई। एंड गाइस ये फिर से आ चुका है नीचे, और आप लोग एंडर ड्रैगन की हेल्थ देख सकते हो भाई, बस कुछ ही तलवार का बचा हुआ है भाई। एंड फाइनली गाइस द एंड ऑफ एंडर ड्रैगन। और इसी के साथ हमारा स्पीड रन समाप्त होता हुआ। और भाई कितना डैमेज भाई, कुछ काम का नहीं तेरी ड्रैगन ब्रीथ। कितनी बार मैंने समझाया भाई, द एंड ऑफ एंडर ड्रैगन। यस गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, मैंने जब थर्ड पर्सन करा, जब जाकर मुझे पता चला कि मैं गोल्ड के हेलमेट में आ गया हूँ एंड में। और समझ सकते हो ना गोल्ड का हेलमेट कितना नाजुक होता है। तो ये था आज का वीडियो, बाय।